पाकिस्तान का काम है ऐसा सोचना, हमारा काम है उनके सोचने को विफल करना। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के सिंध में जोर पकड़ रही है अब आजादी की मांग। सिंधियों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में झड़प देखी गई है। पाक सेना के सामने लहराया है हिंदुस्तान का झंडा। सिंधियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ाकर पीटा है। पाकिस्तान का एक सैनिक पिटता रहा, पाक सेना वहां खड़े होकर देखते रहे। देखिए लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की सेना की जो ताकत है वो भी नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से एक पाक सैनिक जो है वो पिटता रहा, बाकी के जो जवान थे आर्मी के वो खड़े होकर चुपचाप दर्शक होकर देखते रहे, क्योंकि उन्हें पता है नाजुकता और इस वक्त जो है समय क्या कहता है ये इन्हें बखूबी पता है, आने वाली तस्वीर क्या है ये इन लोगों को भी बखूबी पता है। इसलिए तो चुपचाप खड़े होकर अपने एक साथी को पिटता ये देख पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इनकी मजबूरी भी इस वक्त जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हमें बस वर्दी पहनाकर खड़ा कर दिया गया हमारे हुक्मरानों ने, लेकिन हम खुद भी यहाँ पर जो है हो रहा है वही चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, यही तस्वीरें जो हैं वो होनी चाहिए। त्यागी सर, अब देखिए एक और नया झंडा पाकिस्तान में लहरा रहा है। बहुत से झंडे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान का झंडा सामने आया, इसके बाद अब हिंदुस्तान का झंडा जो है वो देखा जा रहा है। लगातार नए नए झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा बेहद दबकर रहने वाला है। अब आर्मी के जवान किस तरीके से खड़े हैं, एक पिटता नजर आ रहा है। जब मनोबल गिरना शुरू होता है तो बहुत तेज गति से गिरता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन से गिरता है। आपको ध्यान होगा कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका ये कह रहा था कि तालिबान को काबुल तक आने में 2 महीने लगेंगे और वो 48 घंटे में पहुंच गए थे, तो इसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी का जो मोराल है, जो उनका मनोबल है, वो उनके जूतों में आ चुका है। एक तो आर्मी के अंदर डिजर्शन, दूसरे ऑपरेशन सिंदूर में उनका इतना बुरा हाल, और तीसरे बलूचिस्तान का खुद मुख्तारी का ऐलान कर देना, और चौथा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा चौकियों को खाली करा देना। अब ये सिंध में घुसे हैं। अब सिंध में एक सिपाही पिट रहा है, बाकी सिपाही देख रहे हैं। इससे ज्यादा हिमाकत की क्या बात हो सकती है। और सिंध वालों में गुस्सा है क्योंकि उनका मनोबल बढ़ रहा है। वो देख रहे हैं कि हमारे साथी बलूचिस्तान वाले भी अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, टीटीपी मांग कर रहा है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा दी है। ऐसे में वो भी जो उनकी इंडिपेंडेंस की आवाज हालांकि शुरू हो गई थी 1948 से ही, पर जो थी अब वो प्रबल हो गई है। और वो प्रगल का एक सबूत ये था कि श्रीमान ये बिलावल भुट्टो जिन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, जो अब गए हुए हैं दूसरे देशों में बात करने, ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। जो ये 6 नहरें निकाली जा रही हैं सिंध के पानी को पंजाब में देने के लिए, वो तो इंडस वाटर ट्रेटी की वजह से वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, वरना सिंध तो तभी उठ खड़ा हुआ था पाकिस्तान का जो वो पंजाब प्रोविंस है उसके खिलाफ। बिल्कुल यानी बिल्कुल सिंध की बिल्कुल बिल्कुल सर, समय की बहुत पाबंदी है, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिलावल भुट्टो का जिक्र आपने किया, ये वही बिलावल भुट्टो है जिनकी मां खुद जो है शिकार हुई थी आतंकियों का, और ऐसे में यही अब दूसरी कंट्रीज में जाकर आतंकवाद के पक्ष में बातें करते नजर आएंगे। और जिस तरीके से वीडियोज तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश एक है लेकिन इस देश के अंदर झंडे अनेक इस वक्त नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया त्यागी सर आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम